यहाँ परमेश्वर कह रहा है ऐसे पहाड़ जैसे समस्याओं से कह दोगे, ऐसा उससे पहाड़ के समान जटिल बातों के लिए पहाड़ के लिए नहीं कह रहा है जो आपके रूप में यहाँ पे पहाड़ है। परमेश्वर उस पहाड़ को कह रहा है जो आपका समस्या का पहाड़ है, मृत्यु का पहाड़ है, बीमारी का पहाड़ है, अशांति का पहाड़ है और फाइनेंशियल का पहाड़ है। उन पहाड़ों के लिए परमेश्वर कह रहा है यदि इस पहाड़ को तुम कह दोगे या उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो भी समुद्र में जाकर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। देखिएगा यहां पे एक प्रभु यीशु मसीह के वाकई में हुआ एक जीवन घटना को यहां पे हम पाए जाते हैं। आप देखते हैं यहाँ कि इससे पहले प्रभु यीशु मसीह 9 अध्याय में आप चले जाएंगे तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर पहाड़ में जाकर प्रार्थना करते हैं। जब पहाड़ में जाकर प्रार्थना करते हैं और उनकी रूपांतर होते हैं और हम पाए जाते हैं शिष्य लोग को प्रार्थना करना कहते हैं, लेकिन शिष्य लोग वहीं पे प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, ऐसे इशू हो जाते हैं। प्रभु की उपस्थिति वहाँ पे आ जाती है और शिष्य लोग घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं यहाँ पे कई कैसा अनोखी चीज़ें हैं। और वहाँ पे वो लोग मूसा, एलिया और प्रभु यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया बात करते हुए पाए जाते हैं। वो घबरा कर उठने के बाद वो कहते हैं प्रभु हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे। वो बिना सोचे ऐसे कहते हैं कि क्या बोले, उन्हें कोई समझ में नहीं आता। तब वो कहते हैं कि हमें 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को ऐसा बात करने के बाद प्रभु की महिमा वहाँ पे प्रकट होती है। जब चेले देखते हैं कि उनकी जो तुरंत मूसा और एलिया उठाए जाते हैं और वहाँ पे परमेश्वर की आवाज़ आती है, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इनकी सुनो। परमेश्वर वहाँ पे मैं सोचता हूँ कि उपवास कर रहा था या प्रार्थना कर रहा था, कितना समय से वहाँ बैठ रहा था उसे मालूम नहीं है, लेकिन शिष्यों को लेके जाकर वो प्रार्थना करना सिखाना चाहता है। उसके बाद तुरंत वो लोग नीचे उतर जाते हैं और जो शिष्य छोड़े थे या और भी शिष्य थे और उनके पास में एक मिर्गी, एक गूंगा, बहरा, एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित एक पिताजी उनके पास में लेके जाता है, लेकिन वो उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकते हैं। और वहाँ फरीसी भी देखते हैं कि वो निकल नहीं रहे और एक दूसरे में बातें करते हुए वहाँ पे पाया जाता है। और ऐसा अवस्था में यहाँ पे इस बात को पाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ डिसाइपलों के साथ में पहुँच जाते हैं और उनको देखने के बाद उसके पिताजी वो उमंग होता है और ये प्रभु है, ये कर सकता है, ऐसा उसे विश्वास होता है। और वो प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मेरा बेटा इस अवस्था में है, उस पर गूंगी आत्मा है और वो मृगी की आत्मा है, वो बोलता नहीं है, वो कई बार गिरता है, कभी पानी में, कभी आग में, कभी कई रोड में गिरता है और इसे कोई भी ठीक नहीं कर सके और तेरे चेलों ने भी ठीक कर नहीं सके। तो यहाँ प्रभु को दिखाने के बाद प्रभु बोलता है, हे अविश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ, मैं कितना दिन तुम्हारे साथ रहूँगा। जब वो प्रभु को देखता है, वो जो गुगी आत्मा है, मृगी आत्मा है, चिल्लाने लगती है, फिर से गिरने लगती है और यहाँ पे पाया जाता है जब गिर जाती है वो घबराने लगता है और उससे मुख से फीन निकलने आती है। और यहाँ पे परमेश्वर उससे कहता है कि यदि उसको मेरे पास लेके आओ, और वो उसके पास लेके जाते हैं। ले जाने के बाद यहाँ वो दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने डांटने के बाद उससे निकल जाता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पे कहा रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह उस पिताजी से कहता है कि ये क्यों नहीं निकाल सके।
तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, यदि तू कर सकता है तो कर बोल के वो उसका पिताजी कहता है, लेकिन वो कहता है कि ओ प्रभु ये निकाल नहीं सके, लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तू विश्वास करेगा तो ये हो सकता है। और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जब ऐसा बोलने के बाद वो उसका पिताजी कहता है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास को दूर कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और तुरंत गूंगी आत्मा और अशुद्ध आत्माएं प्रभु यीशु मसीह डांटता है और डांटकर उसमें से निकल जाती है और उसमें कभी भी प्रवेश नहीं करती है। भी उसके समान पड़े रहता है। प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाकर उसे उठा लेते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां बोलने का मतलब यह है, यहां पे 14 पद में प्रभु यीशु मसीह डिसाइपल के पास में आता है और 17-18 में यदि देखेंगे उसकी अवस्था को वो देखता है। और यदि आप 19 पद में देखेंगे तो उस दुष्ट आत्मा को डांटता है। और 20 और 21 पद में देखेंगे तो वो उसकी कंडीशन बहुत ही बुरी कंडीशन का वो परमेश्वर जानता है। और 24 में आप देखेंगे तो वहाँ विश्वास को प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को पैदा करता है जो पहले अविश्वास में था। और परमेश्वर फिर से जाकर उसे डांटता है और निकलता है। और बाद में जाकर लास्ट में चेले लोग कहते हैं कि प्रभु हम इसको क्यों नहीं निकाल सके। प्रभु यहाँ कहता है कि बिना प्रार्थना और बिना उपवास इसे नहीं निकाल सकते। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ बोलने का मतलब है, यहाँ जब उसका पिताजी विश्वास करता है, उसका दुष्ट आत्मा, गूंगी आत्मा, मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर डांट कर उसे चंगा करता है। आमीन, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बोलना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, इसी अवस्था में आज आपके और मेरे जीवन में भी है। कई बार कई बीमारियों से पीड़ित है, तकलीफ से है, मुसीबत है से, समस्याओं से हम गुजरे हुए हैं। कई डॉक्टरों के पास जाते हैं, कई वैद्यों के पास जाते हैं, कई उपचार करते हैं, लेकिन हमें उससे सावधान नहीं होती है, हम विचलित होते हैं। फिर चर्च में आते हैं और चर्च में आने के बाद भी हम ये कहते हैं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। हमारे पास में इस तरह की अविश्वास की बातें हैं। दुधार में है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर कह रहा है कि जो व्यक्ति होगा होगा, परमेश्वर कर देगा। परमेश्वर जीवित, परमेश्वर के पास में आया हूं, मुझे कोई भी चीज असंभव नहीं है। यदि जो व्यक्ति, जो जन यहां पे विश्वास करता है, परमेश्वर उन्हें क्या करता है, चंगा कर देता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि होगा या नहीं होगा बोल के विचलित अवस्था में है, वो चंगा नहीं हो पाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां पे विश्वास है वहां पे प्रभु यीशु मसीह का मौजूद है। आज कलीसिया में विश्वास नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर पर विश्वास करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप विश्वास करेंगे, जिस तरह से इस लड़का के पिताजी को परमेश्वर ने जब उसे विश्वास किया, परमेश्वर पर उसने जब विश्वास किया, उसका अविश्वास के लिए परमेश्वर ने उपाय किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप और मैं विश्वास करेंगे, मैं तो विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। विश्वास करेंगे तो उस विश्वास पर, अविश्वास पर परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोग विश्वास करना चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया।
विश्वास ये कुंजी है, वो परमेश्वर के हाथ को पकड़ लेता है। विश्वास ये सामर्थ्य है जो परमेश्वर को पा लेता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुशी करना अनहोना है। विश्वास से बड़ी चीज को पाया जाता है। एक दिन परमेश्वर मूसा के पास जाता है इस्राएलियों के कहराहट को सुनने के बाद। हो तू इस्राएली को छुड़ाने के लिए तू जाएगा। मूसा अचानक बोलता है, प्रभु मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं बोलने में बद्दा हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर फिर हारून को भी उसके साथ में देता है। और जब परमेश्वर साथ में होकर काम करने के लिए उसके लिए तैयार होता है, परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को क्या करता है? छुड़ाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि वो छुड़ाता नहीं रहा, यदि वो इस्राएलियों के लिए, परमेश्वर के लिए तैयार नहीं होता, वो व्यक्ति हर समय वो ससुर का भेड़ बकरियों को चराता और उस पशुओं का गुलाम होकर रहता। जीवन में परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये परमेश्वर की आवाज को सुनता है, आवाज को सुनकर तैयार होता है, परमेश्वर की महिमा उस पर प्रकट होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप और मैं यदि परमेश्वर के वचन को सुनकर हम तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यिर्मयाह के पास परमेश्वर जाता है और कहता है, और यिर्मयाह कहता है मैं छोटा बच्चा ही हूँ, मैं बालक हूँ, मैं इस्राएली को बीच में नहीं जा सकता, नहीं कर सकता। लेकिन भी परमेश्वर से कहता है कि मैं तेरे साथ होकर बोलूंगा। जब यिर्मयाह परमेश्वर के साथ होकर खड़ा हो जाता है, इस्राएलियों को न्याय करने के लिए एक भविष्यवक्ता खड़ा हो जाता है। आमीन, हालेलुया। यदि विश्वास कर लेंगे आप परमेश्वर की संतान कहला जाएंगे। यदि आप विश्वास करेंगे परमेश्वर की महिमा को प्राप्त कर लेंगे। यदि विश्वास करेंगे परमेश्वर के शांति को प्राप्त कर लेंगे। यदि आप विश्वास करेंगे परमेश्वर का क्रोध, अशांति आप महसूस करेंगे। यदि आप विश्वास करेंगे परमेश्वर के हाथ को पकड़ लेंगे। यदि आप विश्वास ना करेंगे परमेश्वर के हाथ को आप छोड़ देंगे। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त कर लेंगे, समझ को प्राप्त कर लेंगे। यदि आप विश्वास ना कर लेंगे आप परमेश्वर की शक्ति को, समझ को प्राप्त नहीं कर लेंगे। यदि आप विश्वास करेंगे परमेश्वर के हृदय को पिघाल देंगे, परमेश्वर की दया को ले लेंगे। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर का हृदय को आप कठोर कर देंगे, परमेश्वर के हृदय को दयाविहीन कर देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के जन को परमेश्वर चाहता है ताकि आप विश्वास करें। और आप यदि विश्वास करेंगे, उसके साथ खड़े हो जाएंगे, आपका शरीर परमेश्वर का शरीर हो जाएगा, आपका आंख परमेश्वर का आंख हो जाएगा, आपका मुंह परमेश्वर का मुंह हो जाएगा, आपका पांव परमेश्वर का पांव हो जाएगा, आपका जीवन परमेश्वर का जीवन हो जाएगा, आपका रूह परमेश्वर का रूह हो जाएगा। प्रीच द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है। जब हम विश्वास करेंगे परमेश्वर तैयार है। यदि हम विश्वास करेंगे परमेश्वर बोलने के लिए तैयार है। विश्वास करेंगे परमेश्वर चंगा करने के लिए तैयार है। विश्वास करेंगे परमेश्वर आपके पास आने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको और मुझको विश्वास चाहता है। लोग है अविश्वास में है, विश्वास नहीं है, इसलिए जीवन में दुख है। हम कई बार सोचते हैं, वचन पढ़ते हैं, क्या शांति मिलेगा? नहीं मिलेगा। उपवास बैठते हैं, क्या शांति मिलेगा, चंगाई मिलेगा? नहीं मिलेगा।
कभी नहीं मिलेगा मत बोलिए और नेगेटिव वर्ड मत बोलिए, पॉजिटिव बोलिए। मैं इस किताब को पढ़ूंगा, इस वचन को पढ़ूंगा, इस वचन को पढ़कर उपवास करूंगा, परमेश्वर के साथ रहूंगा, परमेश्वर की दुहाई दूंगा, परमेश्वर के साथ जीऊंगा। जो मैं नहीं कर सकता यह परमेश्वर का वचन परमेश्वर मुझे कर देगा। हालेलुया, 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 आमेन, आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, यदि आप परमेश्वर के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। यहां हम विश्वास की बात को पाते हैं। यदि आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। यदि आप विश्वास ना करेंगे, परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाएंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 17 का 20 में पढ़िए। वहाँ पे यदि तुम्हें राई के दाना के समान भी विश्वास है, और यदि तुम कह दोगे इस पहाड़ों से ये उठकर समुद्र में चले जा, तो भी वो चले जाएगा। आप पढ़िए इसको। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, तब चेलों ने यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, आपने विश्वास के घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, वहाँ चले जाओ, तो वह चला जाएगा, वहाँ चले जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए, कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी, असंभव ना होगी। आमीन, हालेलुया। इस पहाड़ से कह दोगे, यदि राई के समान विश्वास आप पर है, इस पहाड़ से कह दोगे, यहाँ परमेश्वर कह रहा है, ऐसे पहाड़ जैसे समस्याओं से कह दोगे, ऐसा उस पहाड़ के समान जटिल बातों के लिए कह दोगे। यहाँ परमेश्वर पहाड़ के लिए नहीं कह रहा है जो आपके रूप में यहाँ पे पहाड़ है, परमेश्वर उस पहाड़ को कह रहा है जो आपका समस्या का पहाड़ है, मृत्यु का पहाड़ है, बीमारी का पहाड़ है, अशांति का पहाड़ है और फाइनेंशियल का पहाड़ है। उन पहाड़ों के लिए परमेश्वर कह रहा है, यदि इस पहाड़ को तुम कह दोगे या उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो भी समुद्र में जाकर क्या हो जाएगा? लग जाएगा।